दोस्तों नमस्कार। राम राम। तो आजकल क्या है ना कि आजकल पितरों के काम चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं। तो लेकर काफ़ी क्या होता है कि खाना जब लोग खिलाते हैं, जैसे पितरों के लिए किसी पंडित को बुलाते हैं या किसी को और कोई बुला लेते हैं, जो भी अवेलेबल हो उसको लोग बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं। एक आदमी को, दो आदमी को, जैसा भी है। तो होना क्या चाहिए, काफ़ी लोगों को इसके बारे में जो है वो पता नहीं होता है, लेकिन श्राद्ध है तो भाई खाना खिलाना है, ऐसा होता है। लेकिन होता क्या है, आप जिस भी आदमी को, वैसे तो हमारा विधान ये कहता है कि आप जिस आदमी का श्राद्ध कर रहे हो, जैसा उसका नेचर हो, वैसे ही आदमी को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आदमी कोई मिलता नहीं है तो भाई खाना खिलाना पड़ता है, चाहे जैसा भी आदमी मिल जाए। तो खाना खिलाने के भी ढंग होते हैं। पितरों को परेशान करना ये बड़ा ज़रूरी काम होता है, क्योंकि यदि पितर परेशान नहीं है तो घर में भी लड़ाई झगड़े चले रहते हैं। तो इसलिए हमारा जो मन है वो किया कि भाई श्राद्ध के बारे में कुछ बताया जाए, जितनी भी हमें नॉलेज है। तो क्या किया जाता है कि जैसे आप खाना बना रहे हैं तो उसमें उड़द की दाल और खीर, ये तो ज़रूरी बनाना होता है, क्योंकि उड़द की दाल और खीर जो है वो पितरों को बहुत पसंद होती है और उसको खाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन कैसे खिलाया जाए, दिक्कत ये फंस जाती है। लोग पता नहीं होता है और कुछ फार्मेलिटी भी पूरी कर देते हैं कि यार आया है तो खाना खिलाओ, काम ख़त्म करो। तो खाना खिलाने के बाद दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। और कोई फ्रूट है, केला है, सेब है, अमरूद है, ये ज़रूर देना चाहिए। लेकिन सबसे जो अच्छा माना गया है वो केला माना गया है। तो आप केला दीजिए, लेकिन खाना कैसे खिलाएं, एक बड़ी समस्या होती है। लोग खाना खिला देते हैं, क्योंकि इसमें दिशा का भी महत्व होता है कि जिसको आप खाना खिला रहे हो उसका जो चेहरा है वो किस दिशा में होना चाहिए। तो मैं ये आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि चेहरा किस साइड होना चाहिए और कैसे उसको खाना खिलाना चाहिए। लेकिन ये हमारी सनातनी परंपरा है और इसमें 16 श्राद्ध होते हैं, 16 हमारे संस्कार होते हैं और ये भी हमारे संस्कारों में ही आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सनातनी परंपरा जो है उसी में ही ये श्राद्ध किए जाते हैं, बाकी और किसी में नहीं है ये। तो जैसे आप किसी आदमी को बिठा रहे हो, खाना खिला रहे हो, आपकी इच्छा है, एक को खिलाओ, दो को ही खिलाओ। हाँ, यदि किसी लेडीज़ का श्राद्ध है तो आप लेडीज़ को खिलाओ, जेंट्स का श्राद्ध है तो किसी जेंट्स को खिलाओ। लेकिन खिलाने से पहले एक चीज़ बड़ी ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कि आप क्या करोगे उसको, कि जैसे आप बैठा रहे हो उसको, तो सबसे पहले तो आसन दीजिए उसके, पाँव हाथ पानी दीजिए उसको, ये धो लीजिए आप। फिर उसका जो चेहरा है, उसका चेहरा दक्षिण दिशा की साइड होना चाहिए, क्योंकि जो आपके पितर हैं वो दक्षिण दिशा में ही रहते हैं और कोई दिशा नहीं है। तो उसका जो चेहरा है वो दक्षिण दिशा की साइड होना चाहिए। और यदि हो सके तो वहाँ पर थोड़े से काले तिल जो हैं वो दक्षिण दिशा की साइड डाल दीजिए। फिर उसको जो है थाली में खाना परोसिए और उसको आप दीजिए। और जब आप वो खाना देकर आप हटें, जब वो खाना खाकर हटता है, तो उसके बाद आप उसके हाथ जोड़ें, नमस्कार करें। यदि बड़े हैं तो आप पाँव भी छू सकते हो।
और उसको दक्षिणा दें। तो ये हमारा जो श्राद्ध है वो श्राद्ध करने का एक ढंग है कि श्राद्ध कैसे करें, हम खाना कैसे खिलाएं। लेकिन क्या होता है, कभी कोई पंडित नहीं मिलता है भाई। श्राद्धों में पंडित भी बिजी हो जाते हैं, भाई आज टाइम नहीं है, कल टाइम नहीं है, तो कौन खाए, क्या करें। तो आप एक काम कर सकते हैं कि यदि आपको कोई भूखा आदमी मिल जाए, आप उसको यदि खाना खिलाते हो तो सबसे बड़ा पुण्य है। और ये जो हमारे 16 दिन होते हैं, 16 दिन स्वर्ग में जो राज होता है वो पितरों का ही होता है और किसी देवता का नहीं होता है वहाँ। तो ये पूरे साल में अलग अलग बांटे होते हैं। 16 दिन कोई करेगा, फिर नवरात्र आ जाएंगे, फिर माता जी राज करेंगी, तो ये सब अलग अलग राज चला चला रहता है। तो स्वर्ग में आजकल पितरों का ही रहता है 16 दिन। जो भी आप कर्म करेंगे, जो भी आप दान दक्षिणा करेंगे, जो भी पाठ पूजा आप करेंगे, वो सब पितरों को ही समर्पित होता है और किसी को नहीं जाएगा वो। तो ये आप ध्यान रखें कि खाना आप जो खिलाएं वो दिशा का जरूर ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा की साइड उसका मुख होना चाहिए, तब आप उसको खाना खिलाइए। तो ये मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो हो सकता है आपको पता भी हो और कुछ लोगों को पता भी नहीं हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि चेहरा जो है वो किस साइड होना चाहिए जिसको आप खाना खिला रहे हो। तो सबको मेरा जय श्री राम।